वाणी को शुद्ध बनाए, गैरों को गले से लगाए, हो भाव शुद्ध जीवन में हम दया धर्म अपनाए। माता बहनों भाइयों, आप हम इस सेवा चर्चा में इसलिए बैठते हैं कि व्यवहार बनाए रखना। आज ही सुबह सोच रहा था, भांति भांति के लोग, हाँ, कोई रावण यदि होता तो राम भगवान अवतार ले लेते महाराज। वो ही राम भगवान जिनके लिए सुग्रीव ने कहा, रे हनुमान जी देखो देखो कहीं बाली ने नहीं भेजा हो, मेरा भाई बाली बड़ा क्रोधी है, उसने भेजा होगा तो ये पर्वत पे आ जाएंगे, मेरा वध कर देंगे। और हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का वेश धारण करके पधार गए। को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहु बनवीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेत विचरहु बन स्वामी। परिचय हो रहा हमारा रुद्रावतार। हाँ, 11 रुद्र भगवान के अवतार हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि आप कौन है, आपके कोमल कोमल चरण है, ये कठिन रास्ता है। और पार ब्रह्म परमात्मा जी ने मन ही मन में सोचा, अरे ये मेरे हनुमान जी आ गए, परंतु लीला करने के लिए बोले, हम दशरथ जी के पुत्र हैं, मैं बड़ा पुत्र हूँ, ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण भैया है, मेरी धर्मपत्नी सीता जी को कोई हरण करके ले गया है, उनको खोज रहे हैं। और हनुमान जी ने कहा, प्रभु बयनों नयनों से सयनों से हनुमत ने इनको जान लिया, रुद्रा अवतार बजरंगी ने प्रभु को पहचान लिया। अरे महाराज बोले रामचंद्र भगवान की जय। और बालाजी महाराज ने पार ब्रह्म परमात्मा को दंडवत प्रणाम किया, प्रभु मैं तो आपका दास हूँ, जन्म जन्म पे आपका दास हूँ, मैं तो आपको नहीं पहचान पाया, पर आप मुझे कैसे भूल गए प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं, सर्व अंतर्यामी है, सभी के दिलों में विराजने वाले हैं। राम भगवान का लक्ष्मण जी का हनुमान जी का मिलन हुआ। हनुमान जी ने दोनों भाइयों को इनको इस कंधे पर बिठाया, राम भगवान को लक्ष्मण भगवान के इस कंधे बिठाया और पर्वत पर पधार गए। इनका उससे उसका इनसे परिचय हनुमान कराते गए, परिचय हनुमान कराते गए, फिर अग्निदेव को साक्षी कर दोनों को मित्र बनाते हैं। ऐसे परम आदरणीय श्री ललित प्रभ सागर जी महाराज संस्थान में पधारे। वे होठ धन्य होते हैं जो परमात्मा की प्रार्थना के लिए गुनगुनाया करते हैं, और वे हाथ भी उतने ही धन्य होते हैं जो मानव सेवा के लिए समर्पित होते हैं। दीन दुखियों की मदद के लिए, पीड़ित मानवता का सहयोग करने के लिए, विकलांग लोगों को पांव प्रदान करने के लिए उदयपुर का नारायण सेवा संस्थान पूरे देश भर के लिए आदर्श है। इनके द्वारा की जा रही मानवीय सेवाओं की पूरे देश भर में अनुमोदना होती है। निश्चित तौर पर नारायण सेवा संस्थान जुड़ा हुआ तो उदयपुर से है, या उदयपुर शहर में इसका मुख्यालय है, पर पूरे देश भर के हजारों लाखों लोग, विकलांग लोग यहाँ आते हैं, ऑपरेशन कराते हैं, या अन्य सुविधाएं यहाँ से प्राप्त करके अपने जीवन पर अपने पांव पे खड़े होने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। महाराज परमात्मा की कृपा होती है तब ललित प्रभ सागर जी महाराज और उनके भ्राता, दोनों भ्राता साथ में विराजते हैं। एक भ्राता बोलते हैं, दूसरे दिन दूसरे बोलते हैं, कितना प्रेम, कितना अद्वितीय। हाँ, यही जीवन का सार है। झगड़ना मत, कैंची मत बनना, कैंची। हाँ, कतर 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 कतर, ये प्रेम को काट दिया, दो भाइयों के प्रेम को काट दिया। 10,000 80 रुपये मिल गई। एक भाई सोचे, अरे पांति करेंगे तो 5,000 ही आएगी, मेरे को तो 10,000 पूरी लेने की इच्छा है। दाएं दाएं करके गोली मार दी, जहर मिला दिया। अभी कभी पढ़ते हैं समाचार पत्र में, 4 भाइयों के बहुत तो प्रेम था,
अभी इतनी वृद्धावस्था हो गई, इतने सीनियर हो गए, इतनी उम्र हो गई, फिर भी मुकदमेबाजी हो रही है। लगा है माता पिता कोने में बैठ के आंखों में आंसू लाते हैं, है अकुला। ये प्रेम में ही शांति है। गुरुदेव, यहीं से प्रश्न व्हाट्सएप के माध्यम से आता है कि हमारे पड़ोस में 2 सगे भाई रहते हैं, दोनों का बड़ा प्रेम था, मगर दोनों की पत्नियां, भाभियों के बीच में ईगो की ऐसी दरार आ गई, ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि अब दोनों भाई एक दूसरे को मिल भी नहीं पाते और बड़े दुखी होते हैं। पिछली बार भी होली पर वो रो रहे थे कि मैं अपने छोटे भाई से मिलने भी नहीं जा सका। दोनों पुत्रियाँ, किन्हीं माता पिता की पुत्रियाँ है, दोनों भाभियाँ, दोनों जेठानी दौरानी। आपके माता पिता ने तो प्रेम ही सिखाया होगा बहनों, हाँ, ये विध्वंस नहीं सिखाया होगा। आपके पतिदेव दुखी, आपके जेठ जी दुखी, आपके देवर जी दुखी, और आपको क्या मिल गया? आप क्यों मंथरा बन गई? और दोनों भाइयों से भी प्रार्थना है, आप अपनी अपनी धर्मपत्नी को समझा दीजिए, उनको प्रेम से समझाइए, उनको सूत्र से समझाइए, उनको विभिन्न दृष्टांतों से समझाइए, उनको नाना प्रकार के उदाहरणों से समझाइए। आप आपकी शक्ति लगा दीजिए, मुझे पूरा विश्वास है ये अंधकार छंटेगा, ये बादल हटेंगे, ये काले काले घने घने बादल हट जाएंगे, प्रेम का दिया जलेगा, दोनों दौरान जेठानी गले मिलेगी। अरे अपना परिवार तो आनंदमय है, अपना परिवार प्रेममय है। माता बहनों भाइयों, मैं इसीलिए आता हूँ, मैं इस संसार का आपके जैसा ही एक भैया हूँ, बालक हूँ, बड़ा हूँ, वृद्ध हूँ, जो भी हूँ, सीनियर सिटीजन हूँ। मैंने भी सुख दुख सब देखे हैं। छोटा था, ताऊ जी ने बहुत गुस्सा किया, उसके पहले पूज्य पिताजी ने एक सेवा सूत्र बता दिया था, जाजम को पकड़े रखना। आपके भाई जी ताऊ जी कितना भी क्रोध करें, आप घर छोड़ के मत जाना, आप जाजम को पकड़े रहना। सफल हो गए महाराज। आओ कुछ नया करे, कलह नहीं सुलह करे। लाला बाबू, कलह करना ये पशु का काम है। आपने देखा होगा जंगल में 2 शेर आपस में लड़ते हैं, और हिरण यदि मिल गया तो शेर उसको खा जाता है, कमजोर को बेचारों को खा जाता है। और कहते एक जंगल में 2 शेर नहीं रहते, कितने गलत, जो भी गलत बात। उदाहरण दुर्योधन ने यही कहा, हाँ, जब राजसु यज्ञ हो गया, युधिष्ठिर जी को इंद्रप्रस्थ मिल गया, हस्तिनापुर आपका हो गया, फिर भी कहते एक जंगल में 2 शेर नहीं रह सकते। अरे जुए में सब कुछ बर्बाद कर दिया, जिन पांडवों को हम आदर्श मानते हैं। मेरे मन में बार बार प्रश्न उठता है, धर्मराज ने पाप क्यों किया? धर्मराज ने जुआ क्यों खेला? जिस जुए में वो द्रौपदी को भी हार चुके थे, उन्हीं द्रौपदी को धृतराष्ट्र ने पुनः कहा था, वरदान मांग ले बेटी, सब कुछ लौटा दिया था। 2-4 घंटे बाद दूसरा जुआ खेला, और फिर 12 साल के लिए वनवास हुआ, 1 साल के लिए अज्ञातवास हुए। धर्म का कौन सा काम हुआ? ना ना ना, कभी कोई जुआ मत खेलिएगा। मैं कहता हूँ, कभी लोग कहते हैं, अरे महाराज इस बात पे शर्त लग जावे। मैं छोटा था 15 साल का, तो किसी बात पर किसी पड़ोसी ने कहा शर्त लगा दो, तो मैंने सोचा मजाक मजाक में लगा रहे हैं, तो मैंने भी उनकी बात में आके मैंने कहा ठीक है शर्त लगा। फिर साहब लाओ 50 रुपए। मैंने कहा अपन ने तो मजाक की थी। बोले नहीं नहीं मजाक नहीं की थी, आपने शर्त लगाई, आप शर्त हार गए हो। मेरे को भाई साहब 50 रुपए देने पड़े। आज दिन तक जीवन के इतने सालों बाद भी 50 रुपए मुझे याद आते। मैंने भयंकर गलती की थी शर्त लगाने की। कभी शर्तें मत लगाना, कभी जुआ मत खेलना, कभी शराब मत पीना, कभी पान मसाला मत खाना। पान मसाला मौत मसाला, जर्दा खाओ तो जीभ जलेगी, गुटखा खाओ तो गाल गलेगी। जैसा सूरत गुजरात के शहरवासियों ने संस्थान के साथ मिलकर उस क्षेत्र के पीड़ित वंचित लोगों के लिए सेवा का शिविर लगाया। आप श्री देख पा रहे हैं दृश्य नारायण सेवा संस्थान द्वारा संगठित सेवा सत्संग मंडल सूरत के।